क्या था? तू क्या बनता जा रहा है? हाँ? ये क्या हो गया है तुझे? भाई क्यों कर रहे हैं सब? तू ऐसा नहीं है। क्या जरूरत है ये सब करने की? क्यों बिगाड़ रहा है अपनी लाइफ? खराब कर रहा है अपनी लाइफ को तू। समझ रहा है मेरी बात? तुझे पैसे चाहिए ना तो मुझसे बोलना। जैसे तैसे करके मैं लेके आऊंगा तेरे लिए पैसे और दे दूंगा तुझे। पर प्लीज भाई ये सब मत कर, शराब छोड़ दे। ऐसे लोगों के साथ उलझ रहा है तू? हाँ, ऐसे लोगों के साथ? अभी भी वक्त है, संभल जा प्लीज, संभल जा। भाई मत परेशान कर यार, प्लीज मत परेशान कर। हो गया तेरा? अब हट। ध्रुव, मैंने खामखा भाई पे शक किया, पर इस वक्त मैं पूजा की बात भी परिवार वालों को नहीं बता सकता। ऑलरेडी सब इतने टेंशन में हैं। पूजा दी, अम्मा, दी को कुछ पता नहीं चला। क्या करे? रानी बिटिया तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। अम्मा, कहीं उस कबीने को चाल तो नहीं चली? वो दी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अरे तू शांत हो जा, हम लोग ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। बस भगवान से प्रार्थना कर कि जल्द से जल्द पूजा बिटिया घर वापस आ जाए। रानी जी, चाय नाश्ता रेडी है आपका। ये चंदा तुझे इसलिए भेजा ना कबीर ने यहाँ, ये सब करने के लिए? सब जानती हूँ, तूने और कबीर ने मेरी दी को गायब किया है। बोल। ये आप क्या कह रही हैं रानी जी? मैं चंदा टाइप्स हूँ, कोई किडनैपर टाइप्स नहीं। मैं देवी पूजा का किडनैप क्यों करूंगी? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ये आप क्या कह रही हैं रानी जी? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप समझती क्यों नहीं है? मैंने नहीं किया कुछ भी, मुझे नहीं पता। अम्मा! छोड़, क्या कर रही है तू? आप जाइए यहाँ से। और सर, अगर मेरी दी को कुछ भी हुआ ना, तुझे और पूरे मित्तल परिवार को खत्म कर दूंगी, समझे? चल बिटिया, अम्मा, मैं कह रही हूँ चल यहाँ से, चल। भगवान, ये तो पगला टाइप्स हो गई, मेरी भाई तोड़ दी। चंदा टाइप्स कोई गलती तो नहीं कर दी आगे? कोई है? हेल्प! ये सब क्या है बेटा? मॉम ये डिवोर्स पेपर्स हैं, काव्य को भिजवाने हैं। मुझसे अलग होने के लिए काम आएगी उसके। बात हुई थी मेरी उससे। इन लॉस क्या हैं वो और आरुष खुश हैं दोनों। काव्य ने जो भी कुछ किया वो कोई और नहीं कर सकता था। मम्मी एक बात बताइए, आपको याद है मुझे वो जो पंडित जी आते थे जन्म पत्री दिखाते थे, वो कहते थे कि शादी के बाद ना मेरी जो लाइफ है बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होगी। सारी बातें सच होती हैं? भगवान जाने। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, डोंट वरी, मैं सब कर दूंगा। हाँ डोंट वरी। जय, मैं बाद में फोन करता हूँ। सब ठीक है? एवरीथिंग ओके? हाँ भाई सब ओके। कोई प्रॉब्लम क्यों होगा? तो तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? वो एग्जाम्स का थोड़ा स्ट्रेस है, दैट्स ऑल। स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? और वैसे भी तेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, क्लियर कर लेगा, I'm sure। वैसे सोनाली, चाची से बात हुई फोन पे? नहीं भैया, वो तो हमारा फोन ही नहीं उठा रही है। गुस्सा है हम दोनों से। अच्छा भैया मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। मैं भी चलती हूँ भैया।
पता नहीं ध्रुव को क्या हो गया है, ना बात कर रहा है ना मेरा फोन उठा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है इसको। माँ चिंता मत कीजिए, मैं कॉल करता हूँ। हेलो, मिला। ध्रुव, कहाँ हो तुम? और मॉम का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? बच्चा नहीं हूं मैं, इससे घड़ी घड़ी मेरी खबर रखना बंद कर, और माँ को भी बोल देना। ध्रुव, क्या कहा उसने? कुछ नहीं मम्मा, ठीक है वो, ठीक है वो। इस लड़की ने बर्बाद कर दिया मेरे ध्रुव को। पूजा का कॉल आया तुम्हारे पास? नो सर। क्या किया तूने पूजा मैडम के साथ? कहां छुपा के रखा उनको? आगे पीछे रख के बात करो, और इतना डिस्टेंस ना मेंटेन करना हमेशा। क्या बकवास किए जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग खराब नहीं हो गया, दिमाग चलने लग गया है। सब संपट बैठ रही है मेरे को। तेरा टेम्पो वाला सच जो है वो मैडम जी के सामने आ गया, तो तूने सोचा अब क्या करूं? तूने उठा के मैडम जी को ही गायब कर दिया। ये तेरी असलियत, ये तेरा फर्जीवाड़ा। और कोई चित्र कहानी सुनानी है तुम्हें? नहीं सुनानी तो सुना दो। अगर अपनी पूजा मैडम की इतनी फिक्र हो रही है ना तुम्हें, तो यहाँ खड़े होकर कहानी नहीं सुनाते मुझे। ढूंढ लेते जाके उसे, ढूंढ लो। सुहासिनी जी, मेरे को इस बंदे पे शक है, एक नंबर का डामिश है ये आदमी। लेकिन कबीर सर कैसे हो सकते हैं? वो कल पूरे टाइम यहाँ आते, 5 घंटे उन्होंने यहीं बैठ के वेट किया है। और जब मैंने ड्राइवर को कॉल किया तो पता चला मैम मार्केट से ही गायब है। तो चुप कर, तेरे को बीच में बोलने के लिए किसने बोला है? बेफालतू के। मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हारा कोई हाथ है। अगर इसका इरादा पूजा बिटिया को नुकसान पहुंचाने का होता तो उस दिन लिफ्ट में पूजा बिटिया को अकेले ही छोड़ देता। थैंक यू। एटलीस्ट कोई तो है यहाँ पे जो अपने दिमाग से सोच रहा है। वैसे मुझे किसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें इस वक्त पूजा को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरे रीजंस वही हैं जो उस दिन थे जब मैंने उसे लिफ्ट में बचाया था। और अगर पूजा की जगह कोई कुत्ता भी होता ना, शायद मैं वही करता। हमारी कंपनी का अगर एक वर्कर भी गायब हो जाता है ना, तो मुझे उतनी ही चिंता होती जितनी मुझे पूजा की हो रही है। फिलहाल कंपनी के हजारों वर्कर्स के फ्यूचर का सवाल है। अगर पूजा शर्मा को कुछ हुआ ना, तो आपको तकलीफ होगी। आपके साथ साथ उन सैकड़ों वर्कर्स को उसी का नुकसान उठाना पड़ेगा, कंपनी को नुकसान उठाना पड़ेगा। मंजूर है आपको? कबीर, मैं पुलिस कंप्लेंट लिखवा चुकी हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा और क्या करूं। तुम तो फौज में थे ना, तुम तो ऐसे मामलों को बहुत अच्छी तरह समझते हो। तुम मदद कर सकते हो पूजा को ढूंढने में। पप्पी। कहीं ये रंजीत और मैनेजर तो प्लानिंग नहीं कर रहे? क्या? हाँ? क्या लुजू 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 इशारे कर रहा है? आपने करवाया ना। कौन है यहाँ साला? क्या बोल रहा है तू? इबला हो गया तू, हैं? जो हावले कावले जैसी बातें कर रहा है फालतू में। अरे मैं क्यों गायब करूंगा पूजा को? उसमें मेरा क्या फायदा? ऐसे हल्के पतले काम नहीं करता चोपड़ा। पप्पा ही मुझको लगा ऐसा घटिया और घिनौना काम मेरा बाप भी कर सकता है। और जोर से चिल्ला के बोल। तो मैंने सोचा। ओ, सोचने के बच्चे। सबसे पहले ना तू सोचना बंद कर दे। जो तू सोचना बंद करेगा ना, तो दुनिया से ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जानी है। इधर साला एक पे एक पेज पड़े जा रहे हैं।
कंपनी की बालकनी गायब हो गई, बताओ राम भरोसे चलेगी कंपनी? पता नहीं, समझ नहीं आ रही मेरे को तो, ये खुद गायब हुई है या फिर किसी ने इसको उड़ा लिया है। अगर इन्होंने नहीं किडनैप किया है पूजा को, तो क्या हुआ है उसके साथ? कौन है इसमें इन्वॉल्व? चलो ए, फालतू वाली बातें करता है। हेलो सोनाली, क्या हुआ? रो क्यों रही है? इंस्पेक्टर साहब, मैं इसके कॉलेज का ट्रस्टी हूँ। आपको फुल कोऑपरेशन मिलेगा, लेकिन इसके जैसे स्टूडेंट को सबक मिलना ही चाहिए। आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। आइए भाई मित्तल साहब, ये देखिए आपके खानदान के चश्मो चिराग स्टूडेंट से चीटिंग करवा के पैसे लेते हैं। क्रिमिनल केस है ये कबीर साहब। मिस्टर सिंह, आई टोटली अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल गलत है। जरा ये भी तो देखिए कि उसकी पूरी लाइफ, पूरा करियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप चाहें तो कॉलेज में पनिशमेंट दे सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। एंड मैं मानता हूं कि इसने गलत किया है, बट मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। आई विल मेक श्योर ऑफ इट। बट ये पुलिस केस प्लीज फाइल मत कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। आप लोगों के यहाँ कानून तोड़ना तो जैसे कोई शौकिया चीज है। पहले के किस्से भी पता है हमें आप लोगों के। सर, उसका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे माफी मांगता हूं। ऐसे दोबारा रिपीट नहीं होगा, ट्रस्ट मी। वन मोर फॉल्ट, और उसके बाद आपका कोई भी रिक्वेस्ट मैं नहीं सुनने वाला, याद रखिए। आई प्रॉमिस। इंस्पेक्टर साहब, हो सके तो छोड़ दीजिएगा इसे। कमाल की फैमिली है। एक भाई ये सब कर रहा है, दूसरा भाई पियक्कड़, और तीसरा किडनैपर। कहाँ है मेरी दी? बताओ बताओ, कबीर कहाँ है पूजा दी? छोड़िए ने। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, यही है वो आदमी, इसने मेरी पूजा दी को किडनैप किया है। इसे अरेस्ट कीजिए राइट नाउ। अरे आई एग्री इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कर सकता है। पकड़ो आप। आपके रिसेप्शन वाली ने ये कहा है कि ये 5 घंटे तक वहीं कैबिन के बाहर पूजा जी का वेट कर रहे थे। रानी, इसके बाद पूजा के साथ जो भी गलत होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, क्योंकि तुम यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हो। ट्राई टू गेट सम सेंस इनटू यू, ओके? बेटा, इस तरह से नीचा दिखाएगा क्या हम सबको? हम तेरा ख्याल नहीं रख पा रहे हैं क्या? तू क्यों ऐसा बेबस बना घूम रहा है? सॉरी बड़ी मम्मी। कबीर भैया, भाई आई एम रियली सॉरी। सच्ची आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। आई एम सॉरी भाई। भाई प्लीज मुझसे बात करो ना भाई। मुझे डांटो मारो, लेकिन मुझसे बात करना बंद मत करो प्लीज भाई। प्लीज आना यार, तुझे जो करना है तो कर। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा आपके पास। आपको जो सजा देनी है दे दो। सजा चाहिए? दो क्या? सॉरी, गलती मेरी है। मेरी वजह से तुम लोग की छोटी से छोटी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। शायद मेरी वजह से तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। नहीं भाई, भाई आपकी कोई गलती नहीं है।
आप ही तो हो जिसने पूरे परिवार को जोड़ के रखा है। गलती मेरी है और मैं मान रहा हूं भाई। एंड आई प्रॉमिस, आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा, सच्ची। सारी गलती उस पूजा शर्मा की है। तू कहाँ जा रहा है? पुलिस के पास, शायद उसे ढूंढने में मदद कर सकूं पुलिस की। तुरंत एक्शन लो, हमें किसी भी हालत में पूजा शर्मा का पता लगाना है। सर। जाओ। आइए सर, ये शायद आपकी मदद कर पाएंगे। ये पूजा शर्मा के ड्राइवर हैं। इन्होंने किसी बाइकर को कार के पीछे जाते हुए देखा था, जैसे कोई किसी का पीछा करता है वैसे। आप प्लीज बताइए। हाँ साहब, वो बाइक बार बार गायब हो जाती थी, यही ट्रैफिक के चक्कर में। लेकिन फिर वो गाड़ी के पीछे आ जाता था, पर वो आगे नहीं आ रहा था साहब। कुछ और डिटेल्स दे सकते हैं उन्हें? कुछ हुलिया बता सकते हैं कैसा दिखता था? फेस तो उसका नहीं देखा क्योंकि उसने हेलमेट लगाया था ना सर। बस थोड़ी आंखें मिली थी उससे। जसविंदर। जी सर। स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ। कौन है और मुझे यहाँ क्यों रखा है? कोई बताएगा मुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कर रहे हो? हाँ? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कीजिए और बताइए डिटेल में कि कैसे दिखते थे वो। हाँ साहब, याद आया। उसके शर्ट के बाजू पर खून का धब्बा था, पर अब साहब उससे कैसे पता चलेगा कि वो आदमी कौन था? ध्रुव, ये तो भाई ध्रुव के जैसे लग रहे तो। क्या हुआ जी? कुछ समझ में आया? मैंने कहा पहचाना आपने? नहीं, वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर। ये कौन हो सकता है? कहीं नहीं देख रहे इसे। ध्रुव मित्तल, इतना नीचे गिर गए हो कि इन सब हरकतों पे उतर आए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इसका अंजाम। मेरे हाथ में कांच की टूटी हुई बोतल है। अंजाम का आइडिया तुम्हें नहीं है जानवी, उस पूजा।
औकात में रह अपनी, पत्नी नहीं हूं मैं तेरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।